क्या कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है? तो इसका बड़ा सीधा सा उत्तर है ना, नहीं। और इसका कारण भी बहुत स्पष्ट है। यदि आप आज के समय में जितने कथाकार हैं, जितने कथावाचक हैं, उन्हें देखें तो यद्यपि ब्राह्मणों की संख्या काफ़ी है, लेकिन अन्य जातियों की संख्या और विशेष रूप से उन कथावाचकों की जिनके बहुत बड़े भक्त हैं, जो उन्हें मानते हैं, जिसमें ब्राह्मण और सभी वर्ग हैं, वो नॉन ब्राह्मण्स हैं। मुरारी बापू, जिन्हें देश में हर व्यक्ति उन्हें आदर और इज्जत देता है, वो ब्राह्मण नहीं है, बस वो वैश्य समाज से आते हैं। इसी प्रकार केवल जो यादव समाज की यदि हम बात करें तो आचार्य मनोरमा सिंह यादव, जिनके बारे में उन्हें यदुकुल शिरोमणि विदुषी कहा जाता है, उन्हें सभी मानते हैं। नीलम यादव शास्त्री, हेमराज सिंह यादव, मंगेश सिंह यादव, सरिता यादव, ये ऐसे कथावाचक हैं जो सभी समाजों में जाकर कथा कर रहे हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। डॉक्टर ब्रजेश यादव, जो पेशे से चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, बरेली के रहने वाले हैं, उनकी भागवत कथा सभी सुनते हैं, उसका रसास्वादन सभी लेते हैं, सभी जातियों सभी वर्गों के लोग लेते हैं। इसी प्रकार संत रामपाल, जो हरियाणा के, वो भी जाट हैं, लेकिन उनकी कथाएं सुनने सभी जाते हैं। बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता है, योग गुरु हैं और वो इन जातियों से, इन संप्रदायों से, सभी से ऊपर है। उन्होंने पूरे देश को योग की शिक्षा दी, सभी उन्हें मानते हैं, कभी किसी ने उनकी जाति पे सवाल नहीं उठाया। जग्गी वासुदेव सदगुरु, उन्हें कौन नहीं जानता, दक्षिण के हैं, बलिजा नायडू समुदाय से आते हैं, जो ओबीसी में आता है, और वो सभी इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए भी, सबके लिए पूज्य हैं, पूजनीय हैं। और तो और हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिन्होंने रामचरितमानस की टीका लिखी, उन्हें कौन नहीं जानता है, वो भी ब्राह्मण जाति से नहीं आते। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जो सनातन धर्म की ध्वज पताका जिन्होंने पूरे विश्व में लहराई, उनमें से यदि आप 2-3 प्रमुख नाम हैं, स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने हरे राम हरे कृष्णा इस्कॉन की स्थापना करी थी, वो भी सुवर्ण वणिक जाति से आते हैं, ब्राह्मण जाति से नहीं आते। ओशो, रजनीश, जिन्हें कौन नहीं जानता, वो जैन समुदाय से आते हैं, पूरे विश्व में उन्हें सभी जानते हैं। और तो और महर्षि महेश योगी, जिसके बीटल्स भी शिष्य थे, वो भी ब्राह्मण जाति से नहीं आते, कास्ट समाज से आते हैं। तो ये मानना कि केवल ब्राह्मण जाति को ही ये अधिकार है या ब्राह्मण जाति के ही कथावाचक हों तो मान्य किए जा सकते हैं, इवन ब्राह्मण जातियों के, ब्राह्मण के समुदाय के गांवों में भी मान्य किए जा सकते हैं, ये सर्वथा गलत है। और जितने मैंने उदाहरण दिए वो सभी देश के शीर्षस्थ कथाकार हैं और उनका एक्सेप्टेंस, उनकी स्वीकार्यता सभी दलों में, सभी संप्रदायों में, सभी वर्गों में, सभी जातियों में है। तो आखिर ऐसा क्यों कि उस गांव में यदि 1 या 2 व्यक्ति चला गया, यदि उसने अपनी जाति छिपाई भी, तो इसे इतना तुल देने की क्या आवश्यकता थी, ऐसा घटना घटित करने की क्या आवश्यकता थी। तो इसीलिए कई बार लगता है कि यह घटना जो दिखता है वो संभवतः एग्जैक्टली है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ पे मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा। ये तो हमने बताया कि जो यथार्थ में हो रहा है, जो प्रैक्टिकली देश में या विदेशों में हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है, जो सभी लोग व्यासपीठ पे बैठते हैं, कथा करते हैं। अगर हम शास्त्र के हिसाब से भी देखें, श्रीमद् भागवत को ही ले, तो उसके खष्ट अध्याय में 6ठे अध्याय के 20वां श्लोक है कि आखिर कथा कहने का अधिकारी कौन है। तो बड़ा अच्छा श्लोक है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृतः दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्प्रिय। जो वेद शास्त्र की शुद्ध व्याख्या कर सके, समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सके, जो विवेकी हो, विवेकशील हो, और जो निःस्प्रिय हो, विरक्त हो, इच्छा रहित हो, कामना रहित हो, निर्लोभी हो, वह कथा कहने का अधिकारी है। साथ में यह भी कहा गया है इसके बाद वाले श्लोक में कि अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रया पाखंडवादिन शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याजस्ते। यदि पंडित भी पाखंड करे, यदि वो धर्म, अनेक धर्मों के चक्कर में हो, स्त्रियों से संपर्क में हो, स्त्री लंपट हो, पाखंडी हो, तो यदि पंडित भी हो तो वो भी उसका अधिकारी नहीं है, वो भी कथा करने का अधिकारी नहीं है। बड़ा स्पष्ट है। जिनमें वो सारे गुण हों
तो हम कथावाचक में ये गुण देखें, उनकी जाति ना देखें। जाति समाज को बांटता है। बड़ा अच्छा एक कवि ने कहा है, बच्चा लाल ने, जाति है कि जाति नहीं, शर्म है कि आती नहीं, है दिए में तेल भी पर एक भी बाती नहीं, जाति है कि जाति नहीं। तो आज मैं इसी बात पे समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में हम जो दूसरे प्रश्न उठे हैं उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।